जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लाभ और हानि का क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 105 तक का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101 बनाते हैं। 101 में क्या कह रहा है, 36 संतरे को बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत बताइए। हम मान लेते हैं कि एक संतरा का मूल्य क्या है, एक संतरा का मूल्य हम लोग मान लेते हैं कि 1 रुपया है, तो 36 संतरा का मूल्य कितना हो जाएगा, 36 रुपया हो जाएगा। तो 36 संतरा को वो कितना में बेचा, 36 में बेचा। तो 36 रुपये में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, तो 4 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि 4 रुपये के बराबर हानि हो रहा है। तो 36 रुपया में वो बेच रहा है, 4 रुपया का उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यानी कि उसका पूंजी कितना लगा, 36 + 4 40 रुपये उसको पूंजी लगा है, जिसमें हानि कितना हो रहा है, 4 का हानि हो रहा है। चूंकि हानि प्रतिशत निकालना तो क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। तो ये 4 से कटेगा 10 बार में और ये 10 से कटेगा 10 बार में, हमारा आंसर निकल कर आएगा 10%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। 102 में क्या कह रहा है, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हम मान लेते हैं कि एक केले को वह 1 रुपये में बेच रहा है, तो 250 केला को बेच करके उसको 250 रुपया मिला। अब इस 250 रुपया में उसको 50 रुपया का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। जब 250 में 50 का फायदा हो रहा है, तो उसका पूंजी जो था वो कितने का था, तो 200 का था। हमको यहाँ पर लाभ का प्रतिशत लगाना है, तो ऊपर में क्या लिखना होगा, 50 लिखना होगा और गुना कर देंगे यहाँ पर 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये 50 2 से कट जाएगा, 25 बार में हमारा आंसर हो जाएगा 25%, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसी तरह अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्वेश्चन नंबर 103 में कह रहा है, एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपए के दर से 2 कुर्सियां बेची, उनमें से एक पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि हुई। तो आपको बताना है कि प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या है। तो ध्यान रहे, जब विक्रय मूल्य एक समान हो, 2 अलग अलग वस्तु का विक्रय मूल्य एक समान हो, तो हम लोग इसको लाभ और हानि प्रतिशत निकालने के लिए सिंपली क्या करना होता है, +20 चूंकि 20% का लाभ हो रहा है, -20 चूंकि 20% का हानि हो रहा है, और +20 गुना -20 बट्टा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो ये 20 और ये 20 हमारा क्या हो गया, कट गया। 20 को 20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और बट्टा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो माइनस साइन बताता है कि हानि हो रहा है, तो कितने का हानि हो रहा है, तो 4% का हानि हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, 104। तो 104 में क्या है, एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है, इसमें से 10 पथे चावल खराब हो जाते हैं, से चावल पर वह किस भाव से बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वो चावल खरीद रहा है। तो एक काम करते हैं, हम 75 रुपये प्रति केजी के दर से 10 केजी चावल खरीद लेते हैं। तो 10 केजी चावल को अगर हम लोग खरीदेंगे कितना पैसा लगेगा, 750 लगेगा। यहाँ पर कह रहा है कि चावल को बेचकर वो 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो 750 का 10% 75 होता है, और 20% कितना होगा, 75 गुना 2 यानी कि 150 हो जाएगा। तो 150 यहाँ पर जोड़ देंगे। अभी कितना हो गया, ये 900 हो गया। अब क्या है, वह चावल को बेच करके 900 रुपया अगर अर्न करता है, तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब हमारे पास चावल बचा कितना, तो यहाँ पर कह रहा है कि 10 केजी में 10 केजी, ये नहीं कह रहा, हम लोग 10 केजी माने हैं, तो यहाँ कह रहा है कि 10% चावल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो 10 केजी का 10% कितना होता है, 1 केजी, यानी कि 10 केजी में 1 केजी खराब हो गया, बचा कितना, 9 केजी। इस 9 केजी को बेच कर हमको कितना पैसा चाहिए, 900 चाहिए। तो 900 को 9 से अगर हम लोग भागा देंगे तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, 100 रुपया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 रुपये प्रति किलोग्राम, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब हम लोग लास्ट का क्वेश्चन 105 बनाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक कंपनी 3 प्रकार के कर्माकर बट्टे पेश करती है। एक है 25%, तो 15%, 30 के बाद 10 और 35 के बाद 5। किस ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है। तो किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव वही होगा जिसमें स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट पहले दिया जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।